दोस्तों, सनी पाजी की मूवी लाहौर 1947 क्या डब्बा बंद हो सकती है क्या? जो बॉलीवुड हंगामे के हवाले से जो खबर आ रही है वो काफ़ी निराशाजनक है और इस हिसाब से बोल सकते हैं ये सनी पाजी के फैंस के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें इस बारे में मैंने जिक्र किया था कि बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 जो सनी पाजी की मूवी है वो आने वाले दिनों में विवादों में फंस सकती है क्या? क्योंकि जिस तरह से जब से सरदार 3 के लेकर कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे बज क्रिएट कर रहा है, उस तरह से यही लग रहा है। जिस तरह से फिल्म बोर्ड ने इस मूवी के जो सरदार 3 के, आप जानते हैं संडे को टीजर आया, 27 को रिलीज का डेट था। अब ओवरसीज में सुना है रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में तो बैन हो गया, हम मूवी रिलीज नहीं कर सकते। इसमें दलजीत दोसांझ जो है उनका अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेटमेंट आया। पहले स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बोला कि ये सब चलती रहती है घटनाओं का। बाद में उन्होंने बोला कि बॉलीवुड के लोग काम नहीं देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं म्यूजिक से कमा लूँगा। लेकिन ये वीडियो दलजीत दोसांझ के ऊपर नहीं है, ये वीडियो जो है वो सनी पाजी की लाहौर 1947 को लेकर है। मैं इसलिए जिक्र किया इन बातों को क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है वो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और अब खबरें भी ये भी आने लगी बॉर्डर 2 से उनको निकाला भी जा रहा है या निकालने के बारे में सोचा जा रहा है। अलग अलग जो मीडिया हाउसेज हैं, कोई बोल रहा है निकाल दिया गया, कोई बोल रहा है निकालने के लिए, रिप्लेस करने के लिए सोचा जा रहा है, तो कोई बोल रहा है कि नहीं सनी पाजी बोल रहे हैं जो नहीं निकाला जाएगा। तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया। लेकिन जो लाहौर 1947 है, अब कई लोग ऐसे वीडियो बना के बता रहे हैं। देखिए, हाँ, मैं भी सनी पाजी का फ़ैन हूँ और सनी पाजी आपने देखा होगा 90% जो मैं वीडियो बनाता हूँ सनी पाजी या देओल्स के लिए बनाता हूँ। उनकी एक एक न्यूज़ भी आपसे अवगत कराता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं देओल्स का या सनी पाजी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन फ़ैन होना बैस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो स्टेटमेंट या आप जो हैं, आपका कोई भी चीज़ जो है मायने आपके देश के बाद ही होना चाहिए। सबसे पहले देश आना चाहिए, राष्ट्र। मैं अपने फैमिली को भी देश के बाद समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बॉर्डर पे अपने देश के लिए योगदान नहीं दे सकता तो कम से कम सोशल मीडिया पे अपने देश के लिए योगदान तो दे सकता हूँ। अपने कमेंट करके, अपने वीडियो बनाकर, अपने ओपिनियन को लोगों के साथ शेयर करके बता सकता तो हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, ये देश के खिलाफ है। तो जो लोग ऐसे जाने सनी पाजी तो क्या है कि उसमें कोई पैट्रियट मूवी नहीं है, देशभक्ति की मूवी नहीं है, जैसे कि बॉर्डर 2 है, लाहौर 1947 एक सोशल मूवी है। कई लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनका व्यूअर भी अच्छा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता। जब आप इतना ज़्यादा आप सब चीज़ जानते हो कि अगर आप सरदार 3 देखो तो उसमें क्या है, कोई पैट्रियट तो मूवी है नहीं। जो हानिया आमिर है वो में एक रोल अदा कर रही है, 2-3 और पाकिस्तानी एक्टर हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी देश में विरोध हो रहा है कि भाई 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद से भारत ने एक कदम उठाया था कि भाई पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा। पहले सलमान खान जैसे लोगों ने उसका विरोध किया था और पाकिस्तानी एक्टरों को सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे भारत की जनता का विरोध जो है प्रखर होने लगा, बॉलीवुड को बायकॉट करने लगे, तो इन लोगों के होश ठिकाने आ गए। तो अब ये लोग ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते इसके सपोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी जो अब ये मूवी बनाए सरदार 3, उसके बाद भी उन्होंने एक्टर को लिया और वो फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। ये देखिए, बैन लगाना एक अलग चीज़ है कि फिल्म बॉडी ने बैन लगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एज एक्टर कि जब आपका देश के जो सैनिक हैं अपनी जान गंवा रहे हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान की वजह से, आप पाकिस्तान के साथ आप फिल्में बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और यही वजह है कि जब आप हानिया आमिर के लिए सरदार 3 का बायकॉट कर सकते हो या बैन लगा सकते हो, तो जो अली जाफर है वो भी फिल्म में काम करे लाहौर 1947 में, चाहे वो सोशल वेलफेयर पे बना हो, कोई सोशल मैसेज पे बना हो। पहले आया कि उसकी कहानी को चेंज किया जाएगा, कुछ कहानी में चेंज कर रहे हैं क्योंकि पहलगाम के बाद से ही ये सब चलने लगा था कि कुछ कहानी में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें एक भारत पाकिस्तान के एक सोशल मैसेज के वीडियो बना हुआ है, फिल्म बना हुआ है कि किस तरह से लखनऊ की फैमिली वहाँ शिफ्ट होती है और मकान के जो मतलब बोल सकते हैं कि मालिकाना हक के लिए लड़ाई चलती है।
ऐसा वो पिक्चर है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सरदार 3 के ऊपर आप ऐसे सवाल उठा सकते हो, उस पर बैंच कर सकते हो, फिल्म बॉडी भी खड़ा हो सकती है, तो लाहौर 1947 के ऊपर क्यों नहीं खड़ा सकता? अब ये जो बॉलीवुड हंगामा का मैंने बात बोला, उन्होंने लिखा है, उनका बॉलीवुड हंगामा में ही आया हुआ है कि पहले जो राजकुमार संतोषी थे उन्होंने बोला था कि ये फिल्म जो आमिर खान जो है वो बोले थे सितारे ज़मीन के बाद से इसको रिलीज करेंगे, लेकिन अब आमिर खान ऐसे उनके सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इस माहौल में वो रिलीज हो। अब जो इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी मायने में, वो जो बोल रहे हैं कि नहीं ये सोशल मैसेज पे बना हुआ है, कोई देशभक्ति पिक्चर नहीं है, तो उनसे सवाल है। पहला तो मैंने सवाल उठाया कि भाई अली जाफर भी काम कर रहे हैं, जैसे हानिया आमिर काम कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आमिर खान ने जब लाहौर 1947, जो बोल रहे थे कि नहीं जो आमिर खान है वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं, एक साल में एक ही पिक्चर बनाते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं। अरे काहे का परफेक्शनिस्ट है? जितने भी पिक्चर गजनी उठा लो, अभी सितारे ज़मीन पर उठा लो, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी पिक्चर है, तो कोई उसमें कॉपी करने में क्या परफेक्शनिस्ट लेके आना है? किसी पिक्चर को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करने को पहले महेश भट्ट ने सारी पिक्चर ऐसी ही बनाई, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर देते हो। लेकिन तभी जो बाहर की पिक्चरें जो डब नहीं होती थी, लोग देख नहीं पाते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए हर जगह की पिक्चरें डब होने लगी तो लोगों को पता चलने लगा। तो ये कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, ये एक थोपा गया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इन्होंने सितारे ज़मीन पे मूवी, अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था, तब लाहौर 1947 के लिए ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने पहले अपना सितारे ज़मीन पर मूवी को रिलीज किया। और उसके बाद जो है इसका जो पहले लाहौर 1947 का डेट था वो अगस्त में था कि अगस्त में रिलीज होगा, लेकिन उसके बाद ये टल के, और जो मेरे पास जो खबर आई थी कि सितंबर अक्टूबर में ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 जनवरी को 2026 में बॉर्डर 2 का रिलीज डेट है, तो 4-5 महीना तो चाहिए, 6 महीना सनी पाजी को एक मूवी के दो मूवी के अंतराल में गैप तो चाहिए। लेकिन अब जो एक खबर आ रही है कि मुझे तो, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फिल्म दुनिया का, मैं हर बातों से KRK के समर्थक नहीं होता, लेकिन KRK की बात से मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि फिल्मी दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है। धर्म पाजी की फैमिली छोड़ दी है, मतलब वन से ब्लूम ऐसा एक मिल जाएगा आपको कि धर्म पाजी की फैमिली वो अलग है थोड़ा, बाकी ये सब फ्राइडे को दोस्ती बनती है और फ्राइडे को ही दोस्ती टूट जाती है, कोई किसी का नहीं है। आपने देखा गदर 2 के बाद सनी पाजी के लोग क्लोज आने लगे, और उसकी वजह से लाहौर 1947 जो है, जो कितने सालों से राजकुमार संतोषी इस मूवी के स्क्रिप्ट को लेके घूम रहे थे 15-20 साल से, वो साकार होते नजर आए। क्यों? क्योंकि गदर 2 हिट हो गई थी। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि आमिर खान बहुत मतलब परफेक्शनिस्ट हैं, वो पिक्चर को बनाना, वो पैसा लगाए हैं तो क्यों नहीं रिलीज करेंगे? भाई ऐसे लोग क्या होता है ना कि कहीं राइट्स वगैरह बेच बाच के पैसा लगा के निकाल लेंगे अपना। आज के टाइम में आप डिजिटल राइट बेच लिए, आप सनी पाजी का नाम है, मान लीजिए आमिर खान उसमें कैमियो भी कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 50-100 करोड़ तो डिजिटल राइट में ही आपका आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो 80-100 करोड़ में पिक्चर बनेगी, पैसा तो निकाल लिया, लेकिन इसके साथ ही सनी पाजी का कैरियर भी तो एक बहुत बड़ा डेंट लग गया। पिक्चर उन्होंने समय दिया, और पिक्चर अगर मान लीजिए डब्बा गुल हो जाती है तो क्या होता है, मतलब उनके निगेटिव मार्किंग हो जाता है, उनकी मतलब बॉक्स ऑफिस जो बोलते सक्सेस में। तो ये सब पॉलिटिक्स चलता है, आपने देखा होगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो ड्राइव मूवी आया था, करण जौहर ने कैसे उनके करियर को बर्बाद किया। ये लोग उस बातों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको क्या ना क्यों ऐसे बना रहे हैं कि नहीं आमिर खान ऐसा नहीं है, वो क्यों पैसा डुबाना चाहते हैं, डुबाना चाहेंगे, अपना पैसा लगाया हुआ है। भाई उनको लॉन्ग रन देखते हैं कि भला मेरा कर्ण कंपिटिटिव नहीं खड़ा हो जाए, क्योंकि सनी पाजी एक ऐसी उम्र है 67 ईयर ओल्ड, मैंने वीडियो भी बनाया था कि 67 साल का बंदा आज भी लीड रोल कर रहा है। ऐसा कोई भी इंडिया में एक्टर अभी तक नहीं हुआ। जितने लोग भी हैं उनकी एज के, वो सारे लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, चाहे अनिल कपूर हो, जैकी श्रॉफ हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, संजय दत्त हो, ये सब लोग उनके समकक्ष के स्टार थे, आज कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। वो आज वो हीरो नहीं है फिल्म में,
लेकिन सनी पाजी खाजी आज भी लीडिंग रोल करते हैं, ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। तो ऐसे लोग आप ड्राइव में देखिए, ड्राइव में किस तरह सुशांत के कैरियर को बर्बाद किया गया, साइन किया गया, उससे एग्रीमेंट साइन कराया गया, बाहर की पिक्चर है वो ले नहीं सकता, और बाद में उसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। जिसकी चढ़ती हुई कैरियर है उसको कैरियर को कैसे बर्बाद किया जाता है, ये बॉलीवुड का आज का खेल नहीं है, पुराना खेल है सब। तो ये जो कह रहा है ना कि भाई अपना पैसा क्यों लगाओ, तो पैसा डिजिटल बेच के कमा लेगा, लेकिन सनी पाजी को तो उसका नुकसान हो गया ना, वो चीज़ है। तो वो चीज़ समझना जरूरी है। अब मान लीजिए कि ये फिल्म को और लेट करते हैं तो बॉर्डर 2 के आसपास तो रिलीज करेंगे नहीं, और जितनी पिक्चर पुरानी होती जाती है उतना उससे मतलब जो दर्शक होते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। और यही वजह है कि जो अब दिखा रहा है कि आमिर खान ये पिक्चर को और आगे ले जाना चाहते हैं, इस माहौल में रिलीज नहीं करना चाहते, तो ये होता है ना कि एक बहाना मिल जाता है कि चलो ठीक है, अगर वो सही होते तो सितारे जमीन के पहले रिलीज करते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिलीज नहीं किया। सितारे जमीन को बाद में अनाउंस हुआ और पिक्चर पहले रिलीज हुई। उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि लाहौर 1947 का डेट टाला गया, क्योंकि उनको चाहिए था समय कि पूरा बॉक्स ऑफिस पूरा निकाल लें। आज तो कॉर्पोरेट बुकिंग का भी, फेक कलेक्शन का भी आरोप लग रहा है मूवी पे, उस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। तो कैसे वो फिल्म को आगे लेकर जाएं और उसके बाद लाहौर 1947 पर फोकस करें, उनके लिए वो मतलब वो मेन नहीं है मुद्दा लाहौर 1947, उनके लिए सितारे जमीन पे। और यही वजह कि जो इसके पहले भी यही लोग वीडियो बनाए थे, क्या आमिर खान गेम कर रहे हैं क्या सनी पाजी के साथ, लेकिन आज बोल रहे हैं नहीं वो तो गेम नहीं कर रहे हैं। आज उनके लिए सितारे जमीन पे जो है वो भी फेक कलेक्शन नहीं है। पूरे जगह आप जाइए सोशल मीडिया पे, मतलब हर जगह लोग एक्सपोज कर रहे हैं। थिएटर तो थिएटर उसका डाल के फोटोग्राफ के कैसे शोज खाली हैं, कैसे उसको ब्लॉक सीट किया गया, सब चीज़ डाल रहे हैं, कोई उसमें डिटेल मेरे को बताना नहीं है। लेकिन आज वो लोग आमिर खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए सनी पाजी कि अगर ये मूवी लेट हुई तो बॉर्डर 2 के बाद रिलीज होगी, पहले नहीं। तो फिर अगर ये बॉर्डर 2 के बाद रिलीज होगी तो फिर अप्रैल मई तक चला जाएगा, कम से कम मई जून तक तो रिलीज नहीं हो पाएगी। बॉर्डर तो 4-5 महीने तो चलेगी। तो बॉर्डर 2 के बाद रिलीज होगी तो आप सोचिए जो अगस्त में रिलीज होने वाली थी, 1 साल मूवी अगर लेट हो गई तो उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा मूवी का। मतलब दर्शकों का एक होता ना कि जिज्ञासा खत्म हो जाती है, जो उत्साह खत्म होता है मूवी को देखने के लिए, क्यूरियोसिटी बंद हो जाती है कि मूवी को अरे यार देखना है। बहुत दिनों से चलती है, बड़े बड़े स्टारों की डब्बा बंद पिक्चर बाद में नहीं चल पाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मूवी है अब इसका डेट डाला गया, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उनको बहाना चाहिए था आमिर खान को। और अगर ऐसा है तो अली जाफर का बहुत बड़ा छोटा कैरेक्टर वो भी रिप्लेस कर सकते उसको, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो सरदार 3 में केवल हानिया आमिर की वजह से अगर इसके ऊपर आरोप लग रहा है तो फिर अली जाफर के हिसाब से भी लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लाहौर 1947 का जो फ्यूचर है वो बड़ा डार्क दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। क्योंकि आमिर खान जो हैं उनको तो मान लीजिए कि अगर उनके ऊपर तो कंट्रोवर्सी हमेशा से रहा है जो दलील दोसांझ है, लेकिन आमिर खान इस तरह के कंट्रोवर्सी भी रहे, लेकिन उस तरह से मैं तो उम्मीद करता था कि वो पिक्चर में तो जरूर पाकिस्तानी एक्टरों को महत्व देंगे, लेकिन इतने बड़े अगर वो फिल्म बनाने जा रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा उनको साइड में रखना चाहिए था। अब ये मूवी तो है, मुझे लग रहा है कि कंट्रोवर्सी में ये मूवी भी फंसेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मूवी का होने वाला क्या है। इस मूवी को होने के लिए मेरे हिसाब से अली जाफर के सीन को भी काटना चाहिए और कहानी में थोड़ा चेंजेस कर सकते। बड़े बड़े जो नॉवेल होते हैं उनको भी हिसाब से चेंज करके बनाते हैं। तो आने वाले दिनों में तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में होगा क्या, लेकिन ये मूवी फंसेगी, बॉर्डर 2 जैसे फंसी है वैसे ही फंसेगी। दोनों में, सरदार 3 में और इसमें, दोनों में एक ही चीज़ है कि इसमें पाकिस्तानी एक्टरों को काम दिया गया है। तो अगर सरदार 3 फंस सकती है तो लाहौर 1947 क्यों नहीं फंस सकती? ये सवाल है, आप इसका हल ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं गलत हूँ या सही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।